जो पिछली कथा है उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो महाराज दशरथ है वो अपनी बारात लेकर महाराज जनक के द्वार पर आ जाते हैं और वहाँ पर उनके विवाह की तैयारियां भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। तो जब महाराज दशरथ महाराज जनक के घर पर अपनी बारात लेकर पहुंच जाते हैं और महाराज जनक उन्हें विश्राम गृह में भेज देते हैं और उन्हें अगली सुबह मिलने के लिए बोलते हैं। सुबह, क्योंकि मैंने बाकी जो कथा है वो तो हमारी हो गई थी, अब सुबह का समय होता है और महाराज जनक अपने एक दूत को भेजते हैं महाराज दशरथ के पास कि महाराज दशरथ को बोलिए कि सुबह हमारी जो सभा है जिसमें हमें राम जो हमारे पुत्र हैं और सीता के विवाह की तैयारियों के बारे में बात करेंगे और उसके लिए जो मुहूर्त है वो हम निकालेंगे। और दूत ये संदेश लेकर महाराज दशरथ के पास आते हैं। दशरथ बड़े खुश होते हैं और उन्हें बहुत जल्दी इस सभागृह में पहुंचने के लिए बोलते हैं। वो दूत उन्हें संदेश देकर चला जाता। फिर महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ को और जो उनके मंत्री थे सुमंत्र जी उनको लेकर और अपने दूसरे सभासदों को लेकर महाराज जनक के सभागृह में पहुंचते और वहां महाराज जनक अपने भाइयों के भाई जो थे छोटे, उनका नाम था कुशध्वज, उनके साथ और अपने जो गुरु थे उनके साथ वहां पर पहले से ही विराजमान थे। महाराज दशरथ का वहां पर बड़ा अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें वहां पर आसन देते हैं, उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। वहां बैठने के बाद भगवान राम के विवाह की चर्चाएं होने लगती हैं। जैसे जैसे भगवान राम के विवाह की चर्चाएं होने लगती हैं तो सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जब हम जैसे हमारे घर में करते हैं विवाह की तैयारियों के बारे में बात करते हैं कि ये रस्म करेंगे, ये रस्म ऐसी होगी, ये रस्म इस दिन करेंगे, हम ये काम ऐसे करेंगे, तो हमें भी काफी खुशी का एहसास होता है। और महाराज दशरथ तो भगवान राम से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। तो जब भगवान राम के विवाह की रस्मों के बारे में बात चल रही थी, उनके बारे में जिक्र हो रहा था, बीच बीच में राम की बहादुरी, उनके हौसले के बारे में भी बात की जा रही थी, तो इससे महाराज दशरथ को बहुत खुशी हुई। तो बड़ा हंसकर और बड़े हर्षोल्लास के साथ वहां पर आनंद के साथ बैठे हुए थे और अपनी बातें रख रहे थे। इसी बीच जो महर्षि विश्वामित्र हैं वो बोलते हैं कि अगर आप सभी लोगों को मेरा प्रस्ताव पसंद आए तो मैं यहाँ एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि क्या प्रस्ताव है कि जिस प्रकार यहाँ पर भगवान राम का विवाह हो रहा है, हमारे पुत्र राम का विवाह हो रहा है, तो क्यों न महाराज जनक की जो छोटी पुत्री है उर्मिला, उसका विवाह भी लक्ष्मण के साथ कर दिया जाए, दोनों बहनों का विवाह एक ही मंडप में। इस बात को सुनते ही जो महाराज दशरथ थे उनको और ज्यादा खुशी होती थी, क्योंकि दूसरे पुत्र के विवाह की बात वहां पर चलते हो तो वो उससे उनका जो उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। और फिर जो उनके गुरु थे, महाराज जनक के जो गुरु थे, वो बोलते हैं कि अगर यहाँ पर हम राम और लक्ष्मण का विवाह कर रहे हैं तो उनके जो और दो छोटे भाई हैं भरत और शत्रुघ्न, क्यों ना उनका भी विवाह कर दिया जाए। महाराज जनक के जो भाई हैं कुशध्वज, उनकी भी दो पुत्रियां हैं शुद्ध कीर्ति और मांडवी, तो क्यों ना उन दोनों के साथ उन दोनों का भी विवाह कर दिया जाए। तो इस प्रकार हमारी 4 कन्याएं और आपके चारों लड़कों का एक साथ विवाह हो जाएगा और जो खुशी है ये 4 गुना हो जाएगी। तो इस बात को सुनते ही दशरथ हर्ष से बड़े वहीं पर खड़े हो जाते हैं और वो खड़े होकर इस बात का अनुमोदन करते हैं, मतलब इस बात में अपनी सहमति जताते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात होगी। और वो इस बात से बहुत 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 ज्यादा खुश होते हैं, प्रसन्नता से महाराज जनक को गले लगा लेते हैं। महाराज जनक को जब वो गले लगाते हैं तो महाराज जनक उन्हें कहते हैं कि मैं तो पुत्री का पिता हूँ, मेरी तो 4 कन्याएं, क्योंकि जो मेरे भाई की पुत्रियां वो भी मेरी पुत्रियों के समान है, मेरी तो 4 कन्याएं आपके घर में जा रही है, तो मेरे तो 4 दामाद के पिता हो आप, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा पूजनीय हो। तो फिर महाराज दशरथ उन्हें बोलते हैं कि महाराज जनक, मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं तो आपके द्वार पर एक याचक के रूप में आया हूँ, मैं तो आपसे आपकी पुत्री का दान मांगने के लिए, आप तो कन्यादान करोगे, आप तो दान देने वाले हो, याचक तो मैं हूँ, महान तो आप हैं और हमें आपका, मैं आपका जो ये आपने हमारे लिए जो किया है इसके लिए आपका सदैव आभारी रहूंगा। आपकी 4 पुत्रियां हमारे घर में बेटी की तरह रहेंगी, हम उनका पूरा आदर सत्कार मान सम्मान करेंगे, उन्हें किसी तरह का कोई भी कष्ट वहां पर नहीं होगा, मैं ये वचन देता हूँ। और आपको पता है सूर्यवंशी अपना वचन नहीं तोड़ते, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी 4 पुत्रियां हमारे घर में
बड़े लाड प्यार से रहेंगी, जैसे वो आपके पास रही है उसी तरीके से हमारे पास रहेंगी, उन्हें कभी भी किसी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होगा। तो ये बात उनको बोलकर जनक को समझाते हो, सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर महाराज दशरथ उनके विवाह की तिथि निकालते हैं कि भाई चारों राजकुमारों का विवाह किस तिथि में करना चाहिए। अभी के समय में तो हमें पता है बारात कितने समय के लिए जाती है, एक दिन का विवाह होता है, मैक्सिमम 2 दिन लग जाते हैं विवाह में, एक दिन हमारे घर में और एक दिन है बारात का। पहले बारात ऐसे नहीं होते थे, पहले बारात जो है वो काफी लंबे समय तक मतलब ज्यादा दिन तक रुकती थी। अभी मतलब ये बिल्कुल पीछे की भी अगर हम बात करें 30-40 साल पहले की बात करा, जो मेरी बड़ी बुआ है उनकी बारात भी हमारे घर पर 3 दिन रुकी थी। जो मेरी सबसे बड़ी बुआ तो उनकी मतलब सर्ववास हो चुका उनका, उनकी बारात भी हमारे घर पर 3 दिन तक रुकी थी। तो अगर हम पहले की बात करें तो बारात 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह रुकना ये बड़ी साधारण बात थी, मतलब आमतौर पर रुकते थे। ऐसा नहीं था कि सुबह गए और शाम को शादी के बाद वापस आ गए। और महाराज जनक की जो बारात है वो तो कई महीने तक रुकी थी। जनक के महाराज दशरथ की जो बारात मतलब राम की जो बारात लेकर आए थे महाराज दशरथ, वो तो कई महीने तक जनक के घर पर रुकी थी। अब विवाह की तिथि निकाली जाती है, शुभ लगन में चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर दिया जाता है। जब चारों राजकुमारों का विवाह होता है, क्योंकि जब महाराज दशरथ अयोध्या से आए थे तो वो दशरथ अयोध्या से आए थे सिर्फ राम के विवाह के लिए। अयोध्या वासियों को क्या पता था कि राम का विवाह होगा और जब ये बारात वापस आएगी तो इसमें राम अपनी पत्नी के साथ आएंगे, हमें हमारी जैसे राम तो राजकुमार है तो राजकुमारी भी मिल जाएगी, मतलब उनकी पुत्र उनकी पत्नी भी आ जाएगी तो हमारी महारानी भी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन अभी उनको क्या पता कि वहां पर जो 3 राजकुमार और हम तुम तीनों का भी विवाह निश्चित कर दिया, क्योंकि पहले मोबाइल तो होते नहीं थे कि महाराज दशरथ फोन करते कौशल्या को कि कौशल्या जी मैंने तीनों बेटों का विवाह निश्चित कर दिया, तो ऐसा तो पहले था नहीं। तो फिर महाराज दशरथ क्या करते हैं, अपना दूत भेजते हैं कि जाकर अयोध्या में जो मेरी पत्नियां हैं उनको और अयोध्या वासियों को सूचना दो कि जो 3 राजकुमार और उन तीनों का भी हम क्या कर रहे हैं विवाह निश्चित कर दिया गया और एक साथ हम 4 पुत्र वधू लेकर आएंगे। अब वो दूत आता है अयोध्या में और जैसे अयोध्या में आकर वो ये खबर सुनाता है कौशल्या को, क्योंकि अब वहां पर सारे चले गए थे तो सबसे बड़ी रानी कौन थी, कौशल्या थी। अगर अयोध्या में कुछ होगा तो किसकी आज्ञा से होगा, कौशल्या की आज्ञा से होगा, क्योंकि वो बड़ी रानी थी सबसे। तो उनसे पूछे तो दूत उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि जो बाकी 3 राजकुमार हैं उनका विवाह भी निश्चित कर दिया गया है। ये खबर सुनकर कौशल्या को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। और कौशल्या जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करती थी, तो भगवान विष्णु के पास जाकर उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती है कि हे प्रभु हे परमेश्वर, आपने मतलब बड़ा अच्छा किया कि जो मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक साथ हो गया है। ये हमारे परिवार के लिए बड़ी ही खुशी की बात हो। काफी हर्षोल्लास के साथ किसी दासी को भेजती है कि जाकर कैकेयी को और सुमित्रा को यहाँ पर बुला कर लेके आओ, क्योंकि उनके पुत्रों का विवाह भी निश्चित हो गया। तो तभी हम ये संदेश लेकर आए। तो जो दासी है वो कैकेयी को सुमित्रा को बुला के लेके आती है। उन्हें आते ही कौशल्या खबर सुनाती है कि महाराज जनक ने जो भरत था और लक्ष्मण शत्रुघ्न है उनके विवाह भी निश्चित कर दिए। तो ये बात सुनते हैं, क्योंकि राम उनके वो दोनों जैसे लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न है वो तो सुमित्रा के पुत्र थे और जो भरत है वो माता कैकेयी के पुत्र थे, तो उन दोनों को भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। और वो कैकेयी बोलती है कि मेरी तो मतलब राम के विवाह की मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी, अब तो चारों राजकुमारों का विवाह हो रहा है दीदी, मतलब वो कौशल्या को बोलती है आप मुझे संभालिए कहीं मैं खुशी में पागल न हो और मुझे बताइए कि अब हमें करना क्या है। तो बोलती हैं कि सबसे पहले तो तुम दोनों को गौदान करना, क्योंकि उनके पुत्र का विवाह निश्चित हुआ था। तो पहले प्रथा थी कि जब भी किसी के पुत्र का विवाह निश्चित होता था वो अपने हाथ से गौदान करते थे। तो तुम्हें वो बोलती है कि पहले तो तुम्हें पूजा पाठ करके गौदान करना, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों का विवाह निश्चित हुआ। तो और फिर बताते फिर तुम्हें ब्राह्मणों को भोजन करवाना है और अपने हाथ से जो गरीब है और जो साधु है, संत है, महात्मा है, अच्छे पुरुष है, उन लोगों को दान दक्षिणा देनी है और लोगों को खुश करना, ताकि हमारे राज्य में कोई दुखी न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुत्र का विवाह निश्चित हुआ। पुत्र के विवाह के समय दान करना सबसे जरूरी होता है। तो उन दोनों को शिक्षा रहती है कि ये बात से खुश होकर अपने महल में आती है। अपने महल में आती है तो जो मंथरा थी, आप सभी को पता है मंथरा का, तो मंथरा को आगे बताती है कि महाराज दशरथ ने चारों राजकुमारों का विवाह निश्चित कर दिया है और अब जो कौशल्या है इसलिए कौशल्या ने मुझे बुलाया था और मुझे गौदान करने के लिए बोला गया।
तो फिर वो मंत्रा तो मंत्रा, क्योंकि मंत्रा की बुद्धि बहुत कुटिल थी। जब मंत्रा अयोध्या में आई थी, वैसे तो मंत्रा जब कैकेयी की शादी हुई थी, कैकेयी की शादी के साथ ही आ गई, वो बीच में एक बार चली गई, क्योंकि उसका जो खुद का परिवार था वो तो सारा परिवार वहीं था जहां से कैकेयी देश में था, तो वहां पर चली। जब वो दोबारा आ रही थी राम के, भरत के और इन सब के जन्म के बाद, तो जब वो दोबारा वापस आ रही थी तो रास्ते में उसको नारद जी मिले थे, और नारद जी ने उनको बोला था जब वो दोबारा रास्ते में मिलकर कि मंत्रा तेरी जो बुद्धि है ना वो बहुत कुटिल है, अब जहां तू जा रही है सूर्य वंश में, वो बड़ा पवित्र वंश है, वहां के जो लोग हैं वो बड़े अच्छे और धर्मपरायण है, तो तू अपनी जो कुटिल बुद्धि है इसको दूर ही रखना, क्योंकि अगर तुमने अपनी कुटिल बुद्धि को नहीं सुधारा और तुमने वैसे ही अपनी बुद्धि को रखा तो तुम्हें उससे वो पाप मिलेगा, तुम्हें उतने उस पाप कर्म की भागी बनोगे कि पूरे जन्म तुम उसको भुगतोगे और मौत के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, आने वाले जो युग है उनमें भी तुम्हें बहुत बुरा समझा जाएगा। तो मैं तुम्हें, क्योंकि जो नारद जी हैं उनको पता था जो राम को वनवास हुआ था, जिसके लिए मंत्रा को कैकेयी को हम दोषी मानते हैं, उस वनवास के लिए भगवान राम को जो श्राप दिया गया था वो श्राप देने वाले नारद मुनि थे। वो जो श्राप मिला था भगवान राम को जो वनवास मिला, उस वनवास का श्राप देने वाले नारद मुनि थे, उन्होंने भगवान राम को श्राप दिया था कि तुम्हें ऐसे वनवास भोगना पड़ेगा और तुम्हारी पत्नी का हरण होगा, तब तुम्हें पता चलेगा पत्नी का वियोग क्या होता है। उसकी भी कथा है जो आज हम सुन रहे हैं। तो उसकी कथा क्या है, एक बार का समय है, नारद जी भगवान की तपस्या कर रहे थे। जब नारद जी भगवान की तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपस्या काफी लंबे समय तक चलती है, तो उनकी इतनी विकट तपस्या को देखकर जो इंद्रदेव थे वो चिंतित हो जाते कि नारद इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहा है, ये तो किसी भी भगवान के दर्शन कभी भी कर सकता है, कभी भी कहीं पर भी आ जा सकता है, सभी देवताओं में सभी लोगों में इनका बहुत मान सम्मान है, तो नारद इतनी बड़ी तपस्या क्यों कर रहा, तो उसको डर हो जाता है कि कहीं नारद ये तपस्या स्वर्ग लोक को पाने के लिए तो नहीं कर रहा, क्या अब नारद इस तपस्या के बाद भगवान को प्रसन्न करके उसे स्वर्ग लोक न मान ले, तो इंद्रदेव को ये चिंता होने लगती है। जब इंद्रदेव को चिंता होने लगती है तो उसे अपने सिंहासन की चिंता होती है, और अपने सिंहासन की चिंता से को दूर करने के लिए वो नारद की तपस्या को भंग करना चाहते हैं, और नारद की तपस्या को भंग करने के लिए पहले अप्सराओं को भेजते हैं, लेकिन कोई भी अप्सरा नारद मुनि की तपस्या को भंग नहीं कर पाती। फिर वो नारद मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए साक्षात कामदेव को भेजते हैं जो प्रेम के देवता है, लेकिन कामदेव भी नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाते, सभी लोग असफल हो जाते हैं। फिर नारद की तपस्या पूरी होती है, उन्हें पता चलता है कि मेरी तपस्या को भंग करने के लिए ये काम किए गए, और जब उन्हें पता लगता है कि स्वयं कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए, तो इस बात से नारद को अहंकार हो जाता है, और वो समझते हैं कि मैं तो शिव से भी बड़ा तपस्वी हूँ। कामदेव ने तो शिव की तपस्या को भी भंग कर दिया था, और जिसके बाद भगवान शिव ने उनको भस्म कर दिया था, तो ये तो मैं तो शिव से भी बड़ा तपस्वी हो गया कि कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए, तो उन्हें इस बात का अहंकार हो जाता है, नारद को बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है, और वो तीनों लोगों में खुद अपने इस अहंकार को उजागर करते हुए घूमते हैं। वो पहले जाते हैं अपने पिता के पास, ब्रह्मा के पास, और उन्हें बताते हैं कि मैं तो आप त्रिदेवों से भी ऊपर हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया हूँ, मैंने इतनी बड़ी तपस्या की, इंद्र ने सारी कोशिश कर ली और मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए, स्वयं कामदेव भी मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाए, जिन्होंने भगवान शिव की तपस्या भी भंग कर दी थी। तो यही बात वो भगवान विष्णु को जाके बोलते हैं, यही बात वो भगवान शिव को जाकर बोलते हैं। लेकिन अब नारद क्या है, वो भगवान विष्णु के भगत हैं, बहुत बड़े भगत हैं, और आप सबको पता है कि जो ईश्वर है वो कभी भी अपने भगत को गलत रास्ते पर जाने नहीं देते हैं, उसको हमेशा सही रास्ते पर ले आते हैं। तो जब भगवान विष्णु ने देखा कि नारद को तो मोह हो गया और उन्हें अहंकार हो गया, तो उनको नारद की बड़ी चिंता होती है, और फिर वो लीला रचते हैं कि जिस तरीके से नारद मुनि के अहंकार को खत्म किया जा सके। तो फिर वो भगवान विष्णु क्या करते हैं, भगवान विष्णु अपनी माया से एक नगरी का निर्माण करते हैं, बहुत सुंदर नगरी का निर्माण करते हैं, और वहां पर एक राजा और वहां पर एक लड़की, जो राजा की पुत्री उसके स्वयं। अब जो राजा की पुत्री बनती है वो लक्ष्मी देवी का ही रूप थी, तो वहां पर अपनी माया रचते। नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे होते तो उस नगरी को देखते हैं,
तो उस नगरी को देखकर उन्हें, भाई इतना सुंदर नगर, मैं पूरे ब्रह्मांड में हर जगह घूम चुका हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं, ये नगर कहाँ से आया। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो उन्होंने सोचा है कि मैं पूरी पृथ्वी पे घूम चुका हूँ, मैं सारे लोग घूम चुका हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर चुका हूँ, लाखों सालों से मैं घूम रहा हूँ, मैंने कभी ये नगर नहीं देखा, तो अब ये दिखाई दे रहा है तो ये जरूर भगवान की कोई माया। लेकिन वो उसमें अहंकार के वश में थे, तो वो भगवान की माया को समझ नहीं पाते हैं, तो वो उस नगर के अंदर चले जाते हैं। तो वहां जाकर उन्हें पता, वो वहां के जो राजा थे उनसे मिलते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि जो राजा है वो अपने पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं। और राजा जो देखते हैं कि नारद मुनि आए, तो वो उनके पैर छूते हैं और अपनी पुत्री को बुलाते और बोलते हैं कि नारद मुनि इनके पैर छुओ और इनसे आशीर्वाद लोगे, तुम्हें योग्य वर मिले। नारद मुनि का जो आशीर्वाद है वो कभी भी ऐसे फल नहीं होता है, ये तो मतलब बहुत बड़े भगत हैं, भगवान के बराबर है। तो जब नारद मुनि के वो पैर छूने के लिए वो कन्या आती है, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब क्योंकि जब साक्षात जो देवी का अवतार है, उसकी सुंदरता का वर्णन तो हो ही नहीं सकता, तो नारद मुनि उसे देखकर मोहित हो जाते हैं और नारद मुनि को लगता है कि इससे तो मैं विवाह कर पाऊंगा। नारद मुनि से योग्य वर मिलने का आशीर्वाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं, और वो सीधे जाते हैं वैकुंठ लोक में, जहां भगवान विष्णु का वास था। और स्वयंवर की शर्त क्या थी, वो जो देवी थी उनके स्वयंवर की शर्त थी कि वे जो भी राजा लोग यहाँ पर आएंगे, जो सबसे सुंदर होगा, जो मेरी पुत्री को पसंद होगा, ये उसी के गले में, और मतलब वहां पर कोई बहादुरी की प्रतियोगिता नहीं थी, वहां था कि इस लड़की का जिसको मन करेगा, जिसको वरमाला डालेगी, वही इसका पति होगा। तो अब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें बोलते हैं कि भगवान, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मैं पहली बार आपसे कुछ मांगने के लिए आया। तो भगवान विष्णु ने बोलते, बताओ क्या चाहिए। ठीक है नारद, तुम तो कुछ भी मांग सकते हो, तुम मेरे अनन्य भक्त हो, मेरे पुत्र के समान हो, तुम जो चाहोगे तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो बोलते हैं कि मुझे एक दिन के लिए आपका रूप उधार चाहिए, मतलब मुझे आप अपने जैसा बना दो, संसार का सबसे सुंदर पुरुष, मैं ऐसे ऐसे उस कन्या के साथ विवाह करवाना चाहता हूँ, आप मुझे इतना सुंदर बना दीजिए कि जैसे ही वो कन्या मुझे देखे, वो मेरे गले में वरमाला डाल दो, संसार में सबसे सुंदर तो आप है, तो आप अपना जो रूप है वो एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। तो अब क्योंकि तो सारी भगवान की माया थी, तो भगवान उन्हें देते हैं, कोई नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि एक दिन के लिए तुम्हें मेरा रूप मिल जाएगा, मैं तुम्हें एक दिन के लिए सुंदर पुरुष बना दूं। तो स्वयंवर का दिन आता है, स्वयंवर का दिन आता है, तो वो उस दिन वो भगवान को याद करते हैं कि आज स्वयंवर है और आप मेरा रूप बना दीजिए। भगवान क्या करते हैं, भगवान जो नारद का रूप बनाते हैं वो वानर का रूप बनाते हैं, भगवान जो नारद का रूप देते हैं वो वानर का रूप देते हैं। अब वानर का रूप नारद को पता नहीं कि, क्योंकि आईने तो थे नहीं पहले कि वो देख के ये पता कर ले कि मेरा जो रूप है अभी मैं वानर की तरह दिखाई दे रहा हूँ, तो वो स्वयंवर में आ जाते हैं वानर के रूप। अब जो बाकी लोग थे वो देखकर उन्हें हंसने लगते हैं, क्योंकि उस स्वयंवर में कोई वानर आया नहीं, तो हंसने लगते हैं। तो नारद को ये लगता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, तो मेरी सुंदरता को देखकर ये लोग चकित हो गए हैं, और इसलिए ये जो लोग हैं ये हर्षोल्लास कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि मेरा रूप कैसा। और वो जाकर जो पंक्ति थी जिसमें सारे राजा लोग बैठे थे, उसमें जाकर सबसे आगे बैठ जाते हैं कि सबसे पहले जब राजकुमारी माला डालने के लिए, सबसे पहले मुझे देखेगी, सबसे सुंदर मैं ही हूँ, और तुरंत मुझे माला डाल देगी और मेरी शादी हो जाएगी। और वो राजकुमारी आती है, तो वो देखती है नारद को जो वानर के रूप में थे, और वो आगे चल देती है। नारद को लगता है कि इसने अच्छे से मुझे देखा नहीं, कि उसके मन में तो ये था कि मुझे भगवान विष्णु का रूप मिला हुआ है। तो वो वापस से घूम के आते हैं, और जो राजा खड़े थे उसको हटाते हैं, बोलते हैं हट तू यहाँ से, उसको धक्का देते हैं, फिर रास्ते में खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कन्या मुझे देखो। तो जब दूसरी बार नारद आते हैं तो फिर वो उन्हें इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनको ध्यान से क्योंकि देख तो लिया था वो वानर है, तो फिर वो आगे चली जाती है। वो फिर घूम के आते हैं और फिर बोलते हैं, उसके सामने आ जाते हैं, बिल्कुल बोलते हैं कन्या तो मुझे देख क्यों नहीं रही, मेरे से सुंदर जब यहाँ पर कोई पुरुष है ही नहीं, तो तुम मुझे वरमाला क्यों नहीं पहना है। अब जब बार बार नारद ये बोलते हैं तो उस कन्या को हंसी आने लगती है, और उसकी जो सहेलियां थी वो सब भी हंसने लगती है, और वो बोलते हैं कि तू अपना रूप देख, अपनी शक्ल देख, जैसे हम बोलते हैं ना बूढ़ी शक्ल का, तू जागा अपनी शक्ल तो देख। तो वो उसको बोलते हैं कि तू अपनी शक्ल तो देख, तू किसा है, तू बार बार आने लग रहा है, जब एक बार तेरे को मना कर दिया, मतलब भाई तुझे रिजेक्ट कर दिया, तो बार बार क्यों आ रहा है, जाकर आईने में अपनी शक्ल देख। तो वो उसको अपना चेहरा देखने के लिए बोलते हैं।
तो नारद को इस बात से बड़ा गुस्सा आता है, उसे मतलब संदेह हो जाता है कि कोई न कोई तो बात है। और तभी आगे जो थे वो भगवान विष्णु खुद आ जाते हैं और वो जो कन्या थी भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल देती है। और नारद फिर वहीं पर राजा को बोलते हैं, राजा मेरे लिए पानी का वो लेके आओ बर्तन। तो पानी के बर्तन में वो अपना चेहरा देखते हैं, देखते ही वो समझ जाते हैं, उन्हें अपना रूप दिखाई देता है वानर का रूप, और उनको गुस्से से भर जाते हैं। उनको मतलब अंतहीन जो क्रोध होता है, तो बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है उनको, और वो क्रोध आता है तो तुरंत वो वहीं पर क्रोध में भगवान विष्णु को और उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मी का ही रूप थी, उन दोनों को श्राप देते कि मैंने तुम्हें जीवन में कुछ नहीं मांगा तुमसे, पहली बार तुमसे तुम्हारा रूप मांगा था, क्योंकि मैं इस कन्या से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और मैं इसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था, और तुमने मेरे साथ ये खिलवाड़ किया। मेरी जिसको मैं अपनी पत्नी बनाना चाहता था तुमने उससे खुद शादी कर ली। तुमने मेरे साथ धोखा किया, मेरे को कुरूप कर दिया, तुमने मेरे साथ है ना धोखा किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें इसकी सजा के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, और जब तुम जन्म लोगे तो तुम्हें वनवास होगा, वनवास में तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया जाएगा, और जब तुम अपनी पत्नी से दूर रहोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मेरे मन में कितनी ज्यादा पीड़ा, तुम्हें अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा, तुम्हें जीवन में पत्नी का सुख कभी नहीं मिलेगा। हमें पता है कि भगवान राम वनवास से आने के बाद भी माता सीता को दोबारा वन में जाना पड़ा, तो वो नारद जी को श्राप देते तुम्हें पत्नी का सुख अपने जीवन में नहीं मिलेगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि मुझे कितनी पीड़ा हुई है, मेरे को इस बात का कितना बुरा लगा। और ये श्राप को वहां पर भगवान विष्णु जो थे वो ग्रहण कर रहे थे। नारद को बोलते हैं कि नारद तुम्हारा जो श्राप है इसको बड़े सम्मान के साथ तुम्हारी भक्ति में, जैसे जो तुमने मुझे फूल पुष्प जो आज तक जो कुछ चढ़ाया मैं इसको भी उसी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तुम्हारा जो श्राप है ये बिल्कुल सच हो। जब भगवान के श्राप को स्वीकार कर लेते, वो जो सारा नगर और जो सब कुछ था, तो भगवान की माया थी, वो सभी चीज वहां से गायब हो जाती है। और नारद मतलब अपने चारों तरफ देखते हैं ये क्या हुआ, तो भगवान मतलब वो तभी उनको समझ आता है कि ये मतलब ये जो स्वयंवर है ये कोई न यहाँ पर कोई राज्य था और नहीं कोई स्वयंवर, तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाता है, क्योंकि थे तो वो भी तपस्वी। जब उन्होंने अपने गुस्से में श्राप दे दिया और भगवान ने बड़े आदर के साथ उस श्राप को स्वीकार कर लिया, तो वो आज करके खड़े हो जाते हैं कि भगवान ये क्या था, प्रभु ये क्या लीला थी, मेरे मुझे समझ में नहीं आया। तब भगवान ने बताते हैं विष्णु जी कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे अहंकार हो गया और तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तो मैं तुम्हें उस अहंकार के कष्ट में नहीं देख सकता था, तो इसलिए मैंने ये माया रची थी ताकि तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाए, तुम्हें एहसास हो कि तुम ये समझते हो कि कामदेव भी तुम्हें वश में नहीं कर पाए, तो तुम देखो काम के वशीभूत होकर ही तो तुमने इस कन्या को पसंद किया। तुम ये भी भूल गए कि भैया कन्या कौन है, तुमने जानने की कोशिश नहीं की कि ये साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। तुमने सारी चीजें भूल गए और तुमने कामदेव के आगे समर्पण कर दिया। तुमने विवाह करने के बारे में सोचा, जबकि तुम तो ब्रह्मचारी हो। तो जब तुमने अपने सारे नियम कर्म छोड़ दिए, तुम्हें यही नहीं पता था तुम क्या कर रहे हो, तो तुम्हें ये सब समझाने के लिए कि मैंने ये सारी माया रची थी। जैसे ही नारद मुनि को इस बात का ज्ञान होता है तो उन्हें बड़ा पछतावा होता है अपने श्राप का, और वो बार बार भगवान के पैर छूकर उनसे माफी मांगते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु, अब मैं क्या करूं इस श्राप का। तो भगवान विष्णु ने बोलते हैं कि ये श्राप जो है ये जगत कल्याण के लिए मुझे मिला, इसलिए मैंने इस श्राप को ग्रहण किया। इसमें भी जगत का और पूरे ब्रह्मांड का जो कल्याण है वो छुपा हुआ है। आगे त्रेता युग आएगा जिसमें मैं खुद भगवान राम के मतलब राम के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा, और उसमें मैं राक्षसों का विनाश करूंगा, और राक्षसों का विनाश करने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये श्राप मैंने ग्रहण किया है। इस श्राप से भी दुनिया का भलाई होगा, क्योंकि साधु संतों के हाथ से कभी भी दुनिया का या किसी भी व्यक्ति का कुछ बुरा नहीं होता। तो तुमने जो श्राप दिया मुझे, इससे भी जगत का कल्याण ही होगा। तुम इससे अपने मन में कोई गुलामी मत रखो। ये जो सारी लीला है, सारी लीला मैंने रची थी। वो नारद को वहां पर विष्णु जी समझा देते हैं और नारद जी वहां पर चले जाते हैं। अब लेकिन नारद जी क्योंकि वो क्या है, भगवान ने तो उनको समझा दिया कि ये सारी चीजें जगत कल्याण के लिए हैं, इससे पूरे ब्रह्मांड का जगत का भलाई होना है। लेकिन अब नारद जी वो तो भगवान के भगत थे, उनके मन में ये बात हमेशा रहती है कि भाई मेरी वजह से
जो प्रभु है, अब इनको इतना कष्ट होने वाला है कि इन्हें वन में जाना पड़ेगा, इन्हें अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। अब राम के विवाह की तैयारियां चल रही है, तो जब राम के विवाह की तैयारियां चल रही है तो नारद को अपने श्राप की याद आ जाती है कि मैंने उन्हें क्या श्राप दिया। उनका विवाह होगा तो विवाह के बाद उन्हें वन में जाना पड़ेगा, उनकी जो पत्नी है उस कारण होगा, तो वो उनको वो सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगती हैं कि मेरा जो श्राप है उसके सफल होने का समय आएगा। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं, क्योंकि व्यक्ति कोशिश है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तो कई बार वो कोशिश करता है कि जो मैंने कर दिया है उसका ज्यादा असर ना फैले, लोगों पर उसका ज्यादा प्रभाव न हो। तो वो कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि राम को वनवास कैसे होगा, मंत्र, क्योंकि वो जो नारद मुद्र कालदर्शी थे उन्हें भूत भविष्य वर्तमान में क्या होना हर एक बात का ज्ञान था, तो उन्हें पता था कि ये मंत्रा अयोध्या में जाएगी, ये कैकेयी को सिखाएगी, फिर कैकेयी दशरथ से अपने दोहर मानेगी और राम को वन में भेजेगी। तो इसलिए वो पहले वो चाहते हैं, उनके मन में उन्हें पता तो था कि ये निश्चित है और ये होगा, इसी के बाद रावण का अंत भी होना है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में एक कोने में, क्योंकि वो भगवान के भक्त थे, तो वो चाहते हैं कि राम को ये कष्ट ना हो, उसे वन में जाना है ना पड़े। और रही रावण की बात, तो रावण तो एक राक्षस है, भगवान तो अपनी इच्छा से भी उसका वध कर सकते हैं, तो उसके लिए तो कोई और रास्ता निकल जाएगा। वो प्रेम के बस ये चाहते थे कि राम को कभी वनवास में न जाना पड़े। तो इसलिए जब मंत्रा अयोध्या आ रही थी तो वो मंत्रा को समझाने के लिए और उसको ज्ञान देने के लिए पहुंचते हैं, ताकि वो अयोध्या में जाकर राम के वनवास की जो योजना है वो न बनाए और भगवान राम का वनवास न हो। इसलिए वो मंत्रा को समझाने के लिए रास्ते में उससे मिलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं जो हम नहीं होना है उन्हें तो होकर ही रहेंगे। तो अब मंत्रा को भगवान ने बनाया इसलिए थे, तो पूरी माया रची हुई थी, तो ये चीज तो होनी ही थी। और वो एक लाइन में और बोल गया, जब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि तुमने मुझे जो बांदर का रूप दिया है, मतलब इतना कुरूप जिसको देखकर सब लोगों ने मेरी खिल्ली उड़ाई है, तो जब तुम्हारी पत्नी का हरण होगा तो तुम्हें मेरे ही रूप की जरूरत पड़ेगी और तुम वांदरों की मदद से ही अपनी पत्नी को ढूंढ पाओगे। वांदरों के आगे जाकर तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा, उनकी मदद मांगनी पड़ेगी, तब जाकर तुम अपनी पत्नी को ढूंढ पाओगे, और कोई तुम्हारी पत्नी को नहीं ढूंढ पाएगा। मेरा ऐसा रूप जिसकी लोग हंसी उड़ा रहेगा, तो इसी रूप की तुम्हें जरूरत पड़ेगी और इसी रूप से तुम्हें मदद मांगनी पड़ेगी। ये उसका पूरा श्राप था, उसमें एक लाइन रहेगी। तो वो मंत्रा को समझाते, लेकिन मंत्रा तो मंत्रा है, क्योंकि जिसकी बुद्धि कुटिल होती है, तो जब तक उसको अपने कुटिल बुद्धि की सजा नहीं मिल जाती तब तक वो अपनी कुटिल बुद्धि को ऐसे ही चलाता रहता है, अपनी दुष्ट बुद्धि का उसी तरीके से इस्तेमाल करता है। तो अब वो मंत्रा को जब पता लगता है तो मंत्रा बोलती है, वो जैसे को कैकेयी को आगे बताती है ना कि कौशल्या जो है वो बहुत खुश है भरत के विवाह से, और उन्होंने मुझे गौदान करने के लिए बोला है। सारे के सारे जो रीति रिवाज है जो एक माँ को करने होते हैं अपने पुत्र के विवाह पर, तो उसने मुझे उन बातों की जानकारी दी है। तुम सभी दास दासियों को बुलाओ और भरत के विवाह की तैयारियां शुरू करो। तो फिर मंत्रा तो मंत्रा थी, वो बोलती उसको चिढ़ा कर, हाँ वो क्यों खुश होगी, उसको तो इस बात से दुख हो रहा होगा कि पहले तो सिर्फ उसके पुत्र का विवाह था, अब तो तेरे पुत्र का विवाह, तो वो खुश नहीं होती, वो तो दिखावा कर रही है खुश होने का। खुश तो तेरे पुत्र का विवाह, तो सारे कर्म तुझे ये करने पड़ेंगे, ठीक है। तू ऐसा कर, सबसे पहले तो ना अपने पिता के पास संदेश भेज कि उनके नाती का विवाह निश्चित हुआ है, फिर देखना, क्योंकि विवाह में बड़ा सिस्टम होता है ना, फिर देखना वहां से कितना आता है कि तुम्हारे पिता का जो राज्य है वो कोई छोटा मोटा राज्य थोड़े है, ये जो के कौशल्या या सुमित्रा है ये इनका राज्य कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिता तो कैकेयी देश तो बड़ा विशाल राज्य है, तो वहां से देखना कितना धन में आएगा, कितनी ज्यादा खुशी मनाई जाएगी। सारा जो कैकेयी देश है उसमें जो दीप जलाए जाएंगे, इतनी खुशी होगी कि राम के विवाह की जो खुशी है वो तो छोटी लगने लगे। तो वो इस तरीके से उसको मतलब कुटिल बुद्धि देने की कोशिश करती है, फिर वो उसको डांटती है कि मंत्रा तेरी बुद्धि तो कुटिल और कुटिल ही रहेगी, तुझे नहीं पता कि भरत के विवाह से जो दीदी है यानी माता कौशल्या बहुत ज्यादा खुश है, तुझे नहीं पता, तेरी तो बुद्धि हमेशा उल्टे कामों में ही चलती है, और राम तो मेरा पुत्र है, ठीक है, राम के विवाह से बढ़कर खुशी तो मुझे भरत के विवाह की भी नहीं है। तो वो इस तरीके से बात करके समझाती है मंत्रा को, लेकिन मंत्रा उसको थोड़े समझ में आती है और वो कह के उसको समझा के अपने काम में लग जाती है। और इस तरफ क्योंकि वो तो रानियां वो संदेश आ गया था, वो अपने काम में लग जाते हैं। और यहाँ जनकपुरी में चारों राजकुमारों के विवाह की तैयारियां हो रही थी, और जो शुभ घड़ी निश्चित की गई थी उसी दिन शुभ घड़ी पर चारों राजकुमारों का विवाह रचाया जाता है। और
जब भगवान राम का विवाह हो रहा था और बाकी तीनों राजकुमारों का भी विवाह हो रहा था, तो राम के विवाह को देखने के लिए, क्योंकि पहली बार जो भगवान है स्वयं नारायण है, उन्होंने इस तरीके से अवतार लेकर अपना विवाह करवाया। दोबारा फिर विवाह हुआ था मतलब कृष्ण के अवतार में, लेकिन उससे पहले जो अवतार लिए थे उसमें किसी भी अवतार में, जैसे क्योंकि ये संपूर्ण अवतार था, पहले अवतार लिए थे भगवान ने राक्षस का वध करने के लिए, राक्षस का वध किया और वापस चले गए, जो काम होता था उस काम के लिए अवतार लिया और वापस चले गए। लेकिन ये पहला अवतार था जिसमें भगवान ने अपना पूरा जीवन जिया। तो अब राम के विवाह की खबर तो पूरे त्रिलोक में फैल गई, तो सारे देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी भगवान राम के विवाह को देखने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर आते हैं महाराज जनक के राज्य में, और ब्राह्मण के वेश में उनके मंडप के पास खड़े होकर वो विवाह देखते हैं। और जब राम के और सीता जी के फेरे चल रहे थे तो वो पुष्पों की वर्षा करते, और बाकी देवतागण भी भगवान राम के विवाह को देखने के लिए वहां पर आते हैं। जैसे चारों राजकुमारों का विवाह संपन्न होता है, तो जो महाराज दशरथ है वो महाराज जनक के पास जाते हैं विदाई के लिए, कि अब तो हमें बहुत समय हो गया है अयोध्या में, आप अपनी चारों कन्याओं को हमारे साथ विदा कर दीजिए। तो वो उन्हें रिक्वेस्ट, मतलब जो रिक्वेस्ट करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं कि जी चारों कन्याएं बड़े लाड प्यार से हमारे यहाँ पर पली है, मैं एकदम से चारों कन्याओं को नहीं भेज सकता, मेरा जो पूरा आंगन है वो सुना हो जाएगा, और इतने लोगों से, इतने दिन से आप यहाँ रह रहे हैं, तो आप लोगों के साथ रहकर भी हमें बड़ा खुशी हो रही है, जब एकदम अब सारे लोग चले जाओगे तो हमें बहुत दुख होगा, कृपा करके आप कुछ दिन और रुक जाइए। तो महाराज दशरथ ने बोलते हैं कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए और रुक जाते हैं। अब वो 10-5 दिन के लिए फिर से रुक जाते हैं। अब 10-5 दिन के बाद फिर से अब ये बता था महाराज जनक को कि आज महाराज दशरथ फिर से कहेंगे कि मुझे जाना, मतलब हम अपनी बारात लेकर जाएंगे। तो जो जनक जी और उनकी जो पत्नी थी उनका वार्तालाप होने लगता है कि आज तो जो सीता है उसकी विदाई हो जाएगी, तो वो रोने लगती है सीता की माँ कि एकदम विदाई हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, तो वो मतलब रो रो कर बहुत बुरा हाल कर देती है। और महाराज जनक फिर से महाराज दशरथ के पास आते हैं और उन्हें फिर से प्रार्थना करते हैं। अब जब प्रार्थना करते हैं तो महाराज दशरथ उन्हें कहते हैं कि कोई नहीं मित्र, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना, अब मैं अपने मुंह से तुम्हें जाने के लिए नहीं कहूंगी कि मैं आज हमें जा रहे हैं। अब जिस दिन तुम हमें कहोगे कि आप लोग अपनी बारात लेकर चले जाएंगे तो उसी दिन हम जाएंगे। लेकिन मित्र एक बात का ध्यान रखना कि मेरा राज्य, क्योंकि मेरे चारों पुत्र यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, मेरे गुरु यहाँ है और मेरे सारे मंत्रीगण यहाँ है, इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारे बिना जो पीछे से राज्य है हमें उसका भी ध्यान रखना है। और जो इनकी माताएं हैं मेरे पुत्रों की, वो भी अपने पुत्रों का, अपने पुत्रवधुओं का इंतजार कर रही हैं, तो उन्हें भी आदर सत्कार करना है, उन्हें भी अपनी जो बहुएं हैं कि उनसे सेवा करवाना है। तो वो ये भाव उनके सामने प्रकट करते हैं। तो महाराज जनक बोलते हैं कोई नहीं, मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखूंगा। उसके बाद महाराज दशरथ वहां पर 1 महीना और रुकते हैं। महाराज जनक क्या रह गए बात, और 1 महीने के बाद महाराज दशरथ उन्हें जाने की आज्ञा दे देते कि अब आप यहाँ से मतलब जा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको आज्ञा। फिर जब अयोध्यावासियों को पता चलता है कि बारात वापस आ रही है और चारों राजकुमार और चारों राजकुमारों की पत्नियां आ रही हैं, तो पूरी अयोध्या में दीपमालाएं जलाई जाती हैं। अब क्या है, जैसे है ना हम दिवाली मनाते हैं, अब हम दिवाली मना रहे हैं किस बात के लिए कि हम ये मानते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में वापस आए थे तो लोगों ने वनवास के बाद दीपमालाएं जलाई थी। तो सिर्फ भगवान राम वापस आए थे उसी दिन दीपमालाएं नहीं जलाई गई। अयोध्या में आप पहले जो शासनकाल थे तो वहां पर क्या होता था कि जब भी कोई खुशी का माहौल होता था, कोई अच्छी खबर होती थी, कोई जश्न मनाना होता था, कोई मेला जैसे लगता वो होता था, या राज्य में कोई बड़ा काम होना होता था, या राज्य के लिए कोई खुशी की बात होती थी, तो वो लोग उसको कैसे सेलिब्रेट करते थे। सेलिब्रेट करने के लिए खुशी के पलों को वो रात में दीप जलाते थे, पूरी रात वो जलते रहते थे, रात्रि को भी दिन की तरह जगमग कर देते थे। तो ये खुशी मनाने का तरीका होता था। जैसे अब हम पटाखे बजाते हैं और डीजे वगैरह बजा लेते हैं, खाना पीने का प्रोग्राम करते हैं, तो वहां पर भी क्या होता था कि जो, क्योंकि डीजे वगैरह तो थे नहीं पहले क्या होता था, जो औरतें हैं वो इकट्ठे हो जाती थी, इकट्ठे होकर वो गीत गाती थी, अलग अलग जगह पर मंडलियां बन जाती थी, और जो पुरुष लोग थे तो वो भी इकट्ठे होकर नाचते थे, गाते थे, जश्न मनाते थे, और रात्रि को भी दिन की तरह ही मनाया जाता था। पूरे नगर में दीपमालाएं जलाई जाती थी।
लेकिन जब भगवान राम वनवास में चले गए थे तो उनके पीछे से 14 साल तक अयोध्या वासियों ने किसी भी तरह की कोई भी खुशी मनाई नहीं थी। तो 14 साल तक कोई भी दीप प्रज्वलित नहीं किया गया था अयोध्या में। तो राम उन्होंने कहा था कि हमारी जो सारी खुशी है वो तो राम के साथ चली गई, अब जब राम आएंगे तब हमारी खुशी वापस आएगी, तभी हम कोई अच्छा एक काम यहाँ पर करेंगे, तभी हम जश्न मनाएंगे, तब खुशी मनाएंगे। जब तक राम वनवास में है तो अयोध्या के किसी घर में कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। तो अयोध्या में 14 साल तक कोई खुशी मनाई नहीं गई। लेकिन उससे पहले जब तक राम वनवास में नहीं गए थे तो खुशियां मनाई जाती थी, बार बार दीपमालाएं जलाई जाती थी। तो अब राम की बारात वापिस आ रही थी तो भी अयोध्या में खुशी का पल था, तो खुशी के पल में वहां पर क्या जलाए जाते हैं, पूरी अयोध्या में दीपमालाएं प्रज्वलित की जाती हैं। पूरी अयोध्या में इसके लिए बहुत ज्यादा खुशी मनाई जाती है। और जब वो वापस आते हैं तो जो तीनों रानियां थी महाराज दशरथ की, वो अपनी जो पुत्रवधू थी उन सब का महल में बड़ा आदर सत्कार, उनका मान सम्मान करके उन्हें सारे रीति रिवाजों को पूर्ण करके अपने महल में ले आते हैं। अब महल में आने के बाद क्या होता है कि जैसे वो होती है पहली रात होती है, सुहाग रात होती है, तो जब भगवान राम सीता के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि भी वो तोहफा गिफ्ट दिया जाता है। तो भगवान राम जब सीता के पास जाते हैं तो भगवान राम बोलते हैं उन्हें कि मैं सूर्यवंशी हूँ और तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो, मैं तुम्हारे लिए कोई तोहफा यानी कोई हीरा या कोई कंगन ये चीजें नहीं देगी या कोई हार, मैं तुम्हें वचन दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा, मेरा वचन ही तुम्हारे लिए क्या होगा, तोहफा होगा। तो जो माता सीता वो उन्हें बोलती है कि मैंने तो ना प्रभु से मांगा था कि आप मेरे पति हो, मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी होगी, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, मेरे लिए सबसे बड़ा जो तोहफा, मेरे लिए सबसे बड़ा जो प्राइज है, गिफ्ट है, वो आपका मुझे मिलना। इतने बड़े वंश में मेरी शादी हुई, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये मिल गया, मुझे तीनों लोगों की खुशी मिली। लेकिन फिर भी भगवान राम बोलते हैं कि नहीं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ। तो आज मैं सूर्यवंशी अपने सारे पूर्वजों को साक्षी मानकर तुम्हें एक वचन देता हूँ। हमारे वंश में या जितने भी राजा महाराजा दुनिया में है उनके यहाँ परंपरा होती है कि राजा लोग हैं वो एक से ज्यादा शादियां करते हैं, क्योंकि राम के पिता ने भी 3 शादियां की हुई थी। तो वो राजाओं के वंश में परंपरा होती है कि जो राजा है 2, 3, 5 या ज्यादा शादियां भी कर लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जीवन में दोबारा शादी नहीं करूंगा, एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा, तुम ही मेरी पत्नी हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम्हें छोड़कर इस दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी नारियां, वो सब मेरे लिए या तो बहन के समान है या फिर माता के समान है। मैं कभी जीवन में दोबारा विवाह नहीं करूंगा, मेरा जो पति के रूप में जो प्रेम है वो सारा प्रेम पूरे जीवन है तुम्हें ही मिलेगा, मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा। तो भगवान राम ये वचन देते हैं अपने सारे पूर्वजों को साक्षी मानकर पहली रात को माता सीता। इसके बाद वो सभी लोग बड़े हर्षोल्लास और खुशी के साथ वहां पर रहने लगे। जब ये इनकी शादियां पूरी हो गई होती हैं, कुछ समय के बाद जो कैकेयी देश था, जो महारानी कैकेयी का प्रदेश था, वहां से कैकेयी के भाई आते हैं जो शादी के लिए बात और उन चीजों के लिए आए हैं। तो वो उन्हें बोलते हैं कि पिताजी का संदेश था कि मैं कुछ समय के लिए भरत को अपने साथ ले आऊं, भरत को बहुत साल हो गए हैं अपने मामा के घर पर गए हुए, तो पिताजी अभी उन वर्द भी हो चले हैं तो वो मिलना चाहते हैं भरत से, तो तुम इन्हें वहां पर भेज दो। तो कैकेयी बोलते हैं उनको कोई नहीं, महाराज दशरथ भी उनको आज्ञा दे देते हैं और भरत के साथ शत्रुघ्न भी वहां पर चले जाते। तो भरत और शत्रुघ्न चले जाते हैं कैकेयी के साथ और महाराज दशरथ के पास रह जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण। अब क्या होता है, जब वो चले जाते हैं तो कुछ समय बाद महाराज दशरथ, क्योंकि वो भी व्रत हो चले थे और उन्होंने सारी खुशियां देख ली थी कि चारों पुत्रों का इतना अच्छे से विवाह हो गया, तो वो देखते हैं कि मेरा जो पुत्र है राम, वो मेरे बगैर, मेरी मदद के बिना भी राज्य का जो कार्यभार है उसको बड़े अच्छे से संभाल रहा, बड़े अच्छे से देख रेख कर रहा है और पूरी प्रजा में जो राम के लिए स्नेह हो बहुत ज्यादा, पूरी प्रजा राम को राजा मान चुके, पूरी प्रजा यही चाहती है कि राम ही राजा बने। अब इस बात को पक्का करने के लिए कि पूरी प्रजा क्या राम को राजा बनाने के लिए तैयार है, क्या पूरी प्रजा राम को राजा बनाने के लिए एक मत है या किसी प्रजा के मन में कोई दूसरा विचार है, क्योंकि उसके 4 पुत्र थे और चारों ही योग्य थे। तो महाराज दशरथ ऐसा नहीं था कि पुत्र मुँह तो राम बड़ा है तो राम को ही राजा बना,
वो ये पहले प्रजा का मन भी जानना चाहते थे। तो वो अपने गुप्तचरों को भेजते हैं कि आप पूरी अयोध्या नगरी का और आसपास के जो गांव है जो हमारे, तो उनका भ्रमण कीजिए और भ्रमण करके ये पता लगाइए कि भाई जो मेरी प्रजा है, क्या वो मेरे पुत्र को राम को राजा बनाने के लिए अभी तैयार है, मतलब वो उसको स्वीकार कर सकते हैं, क्या उनकी नजर में मेरे जो पुत्र है वो योग्य है राजा बनने के। तो जब वो दूत अयोध्या नगरी में और आसपास के गांव में घूमते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सभी लोग तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब महाराज दशरथ राम को गद्दी पर बैठाएंगे, और सबके मन में इस चीज की बहुत खुशी है। 100% लोग ये चाहते हैं कि राम राजा बने, और जितना जल्दी बन जाए उतना ही अच्छा, इसको तुरंत राजा बना देना चाहिए। पूरी प्रजा राम को बहुत ज्यादा स्नेह करती है और उसमें अपने भावी राजा को देख रही है। तो जब ये खबर महाराज दशरथ के पास आती है, उनका मन तो था ही राम को राजा बनाने का, क्योंकि उन्हें राम सबसे योग्य लगते थे अपने चारों पुत्रों में। तो उनको प्रजा की तरफ से भी क्या है, एक मिल गया, उनका मत आ गया कि राम ही सबसे योग्य और राम के प्रति बहुत ज्यादा स्नेह और राम बनेंगे। तो महाराज दशरथ को इस बात से बहुत खुशी होती है और तब वो संदेश भेजते हैं। किसे संदेश भेजते हैं? अपने गुरु वशिष्ठ को, और वो अपने दूत को बोलते हैं कि महर्षि वशिष्ठ को बुलाइए, मैं उनके साथ वार्तालाप करना चाहता हूँ, उनसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि राम को राजा बनाने का उचित समय क्या यही। तो फिर महर्षि वशिष्ठ आते हैं वहां पर। महर्षि वशिष्ठ की और पूरी राज्यसभा की जितने राजा के मंत्री थे और जो व्यापारी थे, जो दूसरे मतलब जो बड़े व्यापारी थे, उन सबको राजा के दरबार में बुलाया जाता है। अयोध्या के जो सम्मानित नागरिक थे, जो व्यापारी थे, मंत्रीगण थे, सेनापति थे और जो और साधु संत थे और वशिष्ठ थे, उन सब की सभा बुलाई जाती है महाराज दशरथ के पास। जब उन सब की सभा बैठती है तो महाराज दशरथ अपने गुप्तचरों के द्वारा और खुद भगवान राम को या अपने पुत्र राम को राजा बनाने का प्रस्ताव रखते हैं पूरी सभा में। वो पूछते हैं अगर आप लोगों का भी यही मत हो तो फिर हम भगवान राम यानी मेरे पुत्र राम को राजा बनाने की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर देते हैं, इसको कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो जब ये बात चलती है तो सभी लोग, सभी सम्मानित नागरिक, सारे मंत्रीगण और सेनापति और गुरु वशिष्ठ एक ही स्वर में इस बात का अनुमोदन करते हैं, इस बात में अपनी सहमति जताते हैं कि राम को राजा बना देना चाहिए। जब सारी प्रजा की, सारे मंत्रियों की, सेनापति की, गुरुजनों की सबकी आज्ञा मिल जाती है तो महाराज दशरथ महर्षि वशिष्ठ को बोलते हैं कि आप ही राम को मतलब जो राजा बनाना उसकी राज तिलक का शुभ मुहूर्त पता करिए क्या है। तो बताते हैं कि मतलब 2-4 दिन के बाद का ये कहते हैं कि सारे जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनका बहुत सुंदर योग बन रहा है और आज से इतने दिन बाद राम का राज्याभिषेक कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जितने दिन का समय था उतने दिन में भरत को, शत्रुघ्न को बुलाया नहीं जा सकता। मतलब ये उतना समय नहीं था कि दूत यहाँ से चला जाए और जाकर वहां भरत को संदेश दे और भरत को, शत्रुघ्न को भी राजदरबार के लिए बुला दिया जाए। तो महाराज दशरथ राम का जो राज्याभिषेक था उसकी तिथि निश्चित कर देते हैं और उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब ये खबर है जो कि सभा में ये हुआ था, तो ये खबर राजमहल में भी पहुंचती है और जो तीनों रानियां थी महाराज दशरथ की, उन तीनों को बहुत खुशी होती है। जब ये खबर कैकेयी के पास पहुंचती है तो कैकेयी को बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो खुशी से फूला नहीं सकती और वो तुरंत बोलती है अपने दासियों को और मंत्रियों को बुलाकर कि वो बड़ी तो कौशल्या थी लेकिन राज्य में जैसे वो चलती है ना, जिसको बोलते हैं कि चल लगे किसकी, तो वो कैकेयी को ज्यादा चलते थे क्योंकि सभी लोग ये मानते थे कि जो महाराज दशरथ वो कैकेयी से सबसे ज्यादा प्रेम करते, क्योंकि कैकेयी तीनों रानियों में सबसे सुंदर थी, तो कैकेयी के सबसे ज्यादा चलती थी। तो कैकेयी तब तुरंत वहां पर मंत्रियों को, कोषाध्यक्ष को बुलाती है और कोषाध्यक्ष को बुलाकर बोलती है कि जो राजकोष है उसके द्वार खोल दिए जाए और वो राजकोष के द्वार खोलकर पूरी प्रजा में मतलब है जो राजकोष का सारा धन उसे प्रजा में बांट दिया जाए और मेरे राम का राज्याभिषेक होगा, मेरा राम राजा बनेगा। मेरी तो मतलब पता नहीं कौन से जन्म की तपस्या जो है वो उसका फल मुझे मिल रहा है कि मेरे जीते जी, मेरे देखते हुए मेरा जो पुत्र है राम है, क्योंकि राम को सबसे ज्यादा प्रेम के दशरथ के बाद जो राम को सबसे ज्यादा प्रेम कोई करता था पूरी दुनिया में तो वो कैकेयी थी। तो पूरी दुनिया में दशरथ से ज्यादा स्नेह तो राम को कोई नहीं करता, लेकिन दशरथ के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा स्नेह करता था तो वो कैकेयी थी।
ये वाल्मीकि रामायण में और हर रामायण में लिखा गया है, और ये बार बार रामायण में इसका जिक्र है। खुद भगवान राम भी इस बात को मानते हैं, और जो राम की माँ थी कौशल्या वो भी इस बात को मानती थी, सुमित्रा भी इस बात को मानती थी, और खुद भगवान जो राजा दशरथ था वो भी इस बात को मानता था। अब दशरथ इस बात को मानता था, इसलिए उसने ये बात भी सोच लिया अपने मन में कि भाई जब राम का राज तिलक होगा तो कैकेयी तो राम को सबसे ज्यादा स्नेह करती, तो राम के राज तिलक से किसी का कोई मतलब विरोध करने का कोई बात है उसके मन में दूर दूर तक ये विचार है नहीं आता राम के राज तिलक का विरोध भी हो, क्योंकि उसने अपनी पत्नियों से तो वो निश्चिंत था, क्योंकि राम में सबका स्नेह था, तो सारे खुश होते। और प्रजा का उसने मत जान ही लिया, अपने गुरुजनों से पूछ लिया, सारे मंत्रियों से पूछ लिया, सेना से सेनापति से सबसे पूछ लिया, जब सारे खुश हैं तो महाराज दशरथ ने राज तिलक निश्चित कर दिया। और जो तीनों भाई थे वो तो राम पे जान चढ़ते थे, भरत भी, शत्रुघ्न भी और लक्ष्मण भी, तो वो राम के राज तिलक का विरोध करेंगे ऐसा होना ही नहीं था। तो महाराज दशरथ हर तरफ से निश्चिंत थे कि राम का जो राज्याभिषेक है वो सही होगा, और मैं अपने जीते जी राम का राज तिलक करूंगा, और राम गद्दी पर बैठेगा और मैं आराम करूंगा, और अब जो मेरे पोता पोती होंगे उनके साथ खेलूंगा, राज्य का काम तो राम संभालेगा, मैं तो दोबारा से बच्चा हो जाऊंगा, क्योंकि जब मेरे पोता पोती होंगे, अब तो राम हुआ जब तो मेरे ऊपर है राज्यभार भी था, पूरे राज्य का कार्यभार मुझे संभालना था, अब तो वो भी नहीं, राम गद्दी पर बैठेगा, मैं अपने पोता नाते पोता पोती जो होंगे उनको खिलाऊंगा, मेरी तो मौज होगी। वो बड़ा खुश होता है इस चीज के लिए। और जब राम के राज तिलक की खबर कैकेयी के पास पहुंचती तो वो भी खुश होती है, और वो राजकोष के द्वार खोल देती है और दान का काम शुरू कर देती है। उसकी जो दासियां उसकी सेवा करती थी उन सबको भी बहुत ज्यादा हीरे मोती गहने वो दान करती है। तो जब ये खबर मंत्रा के पास पहुंचती है कि फिर राम का राज्य अभिषेक, क्योंकि जब वो मंत्रा नगर में गई हुई थी और नगर में सारे खुशियां, क्योंकि ये खबर तो तुरंत नगर, क्योंकि नगरवासी भी वहां पर सब आगे आए हुए थे, जब सारे बोलते कि इतनी खुशियां किस बात के लिए मनाई जाए, तो सारे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम बड़ी कुटिल हो, तुम्हें नहीं पता कि महाराज दशरथ ने राम का राज्याभिषेक निश्चित कर दिया, राम को राजा घोषित कर दिया। तो ये बात जैसे ही मंत्रा सुनती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और वो तभी नगर में जहां से गई थी भाग के कैकेयी के पास से आती है, बड़ा गुस्से में, कैकेयी गजब हो गया, कैकेयी मतलब विनाश हो गया, तेरा तो अंत हो गया, तेरे तो कर्म फूट गए, मतलब तेरा तो है भाग्य तुझसे उठ गया, तेरे को तो भगवान ने श्राप दे दिया, तेरे तो पता नहीं कितने बुरे कर्मों की सजा तुझे मिल रही है, तेरी तो जिंदगी खत्म हो गई। तो वो बोलती है, वो दाढ़े बार बार करके कैकेयी वैसा कैकेयी उसको धमकाती है, मंत्रा क्या हो गया तुझे, तेरी बुद्धि हमेशा कुटिल रहोगी, इतने खुशी के समय में तू इतनी खराब बातें क्यों कर रही है, तुझे पता नहीं, तुझे अभी तक खबर नहीं मिली कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा 2-3 दिन के बाद, तो जो दिन निश्चित किया गया था 1-2 दिन का बाद क्या समय था, मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होगा, सारा युद्ध खुशियां मना रहा है और तू रो रही है, ये कोई बात हुई, चल जल्दी जा, मैंने तेरे लिए भी नए कपड़े मंगवाए हैं और गहने मंगवाए हैं, तू भी ले और खुश हो जा, और तू भी मतलब तैयार हो जा, क्योंकि अब राम का राज्याभिषेक होगा। तो वो बोलती है कि मुझे इसी बात का तो दुख है, राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तुझे नहीं पता, तुझे भी इस बात से दुख होना चाहिए, तेरी तो जीवन का अंत हो गया। तो क्या उसको बोलते मेरे जीवन का अंत कैसे हो गया, राम सबसे ज्यादा स्नेह मुझसे करता है, और मेरा जो मुझे तो राम भक्त से भी हजारों गुना ज्यादा प्यारा है, तो जब मेरे सबसे प्यारे पुत्र का राज्याभिषेक हो रहा है तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मैं क्यों दुख होंगी। तुझे नहीं पता कि ये जो राम का राज्याभिषेक हो रहा है ये बड़ी साजिश की जा रही है, ये बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये सारा षड्यंत्र तेरे खिलाफ है। तो क्या कि उसको फिर धमकाती है, तेरे को तो ना हमेशा षड्यंत्र दिखाई देता है, तेरी बुद्धि है ना उल्टी चलती है, सभी लोग सच कहते हैं मुझे कि मंत्रा ना बड़ी कुटिल है, तो मैंने तो तुझे ना मतलब माँ के समान समझती हूँ, क्योंकि तूने मुझे पढ़ा, इसलिए मैं अभी तक तुम्हें माफ कर रही थी, अगर दोबारा तूने ऐसे षड्यंत्र कहा ना और मेरे राम के विरुद्ध कुछ बोला तो मैं ना यहाँ पर अभी महाराज को बोलकर तुझे मृत्युदंड दिलवा दूंगी और हम भूल जाऊंगे तो कि तू मेरी माँ के समान है। तो वो कहती है रानी मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो, अगर तुम्हें मेरी बात सुनने के बाद भी ये लगे कि मेरी बात गलत है तो तुम मुझे मृत्युदंड भी दे देना, और वैसे भी राम का राज तिलक हो जाएगा तो मेरे लिए मृत्युदंड के समान ही हो, मेरे लिए भी हो तो तेरे लिए भी मृत्युदंड ही होगा, तेरी भी मौत ही हो जानी है। तो बोलते चल बता तेरी क्या बात है, मैंने तो देखो तेरी कुटिल बुद्धि में क्या क्या भरा, तेरी दुष्ट बुद्धि के अंदर क्या क्या छुपा हुआ, तो क्या क्या उसको बोलते चल बता मुझे, देखती हूँ तेरी दुष्ट बुद्धि में क्या क्या भरा, और राम के खिलाफ तेरे मन में कितना जहर भरा, मुझे भी तो पता चले कि मेरी जिसको मैं माँ का दर्जा देती हूँ उसके मन में मेरे पुत्र के प्रति कितना जहर भरा हो, मेरे पुत्र से कितनी नफरत करती है, मुझे भी तो पता चले, फिर देखती हूँ तुझे। तो वो बताने लगती है कि ये तो षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत महाराज दशरथ ने
भरत को वहां पर भेजा कैके देश में, ताकि भरत राम के राज्याभिषेक का विरोध न कर सके। परशुराम से भी कई गुना ज्यादा योग्य है। गुरुदेव खुद ये बात कह चुके हैं कि भरत तेरे जैसा धर्मात्मा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। गुरु वशिष्ठ खुद ये बात मानते हैं। भगवान मतलब जो राम है वो खुद ये कहता है कि मेरे भाई भरत जैसा धर्मात्मा, धर्मपरायण और सहनशील व्यक्ति दूसरा नहीं हुआ। तो भरत तो राम से भी ज्यादा योग्य है। तो उसको रास्ते से हटाने के लिए पहले तो महाराज दशरथ ने उसको अपने ननिहाल में भेज दिया। तो उसके पीछे से राम का राज्य कर रहे हैं। अगर महाराज दशरथ के मन में कोई दुष्ट बुद्धि नहीं होती और वो पक्षपात नहीं करते तो वो पहले वहां से भरत को बुलाते, शत्रुघ्न को यहाँ बुलाते और फिर चारों राजकुमारों से बातचीत करने के बाद वो राम का राज्य तिलक निश्चित करते। इनके मन में दुष्ट बुद्धि है और ये जो पूरा षड्यंत्र है ये कौशल्या और महाराज दशरथ ने मिलकर रचा है। जो कौशल्या वो चाहती है कि उसका पुत्र राजा बन जाए। उसका पुत्र राजा बनेगा तो वो हो जाएगी राजमाता और पूरी अयोध्या में उसी की चलेगी। और जब उसकी चलेगी तो वो तुझे देखना है कि दासी की तरह रखेगी। और अब तो तेरा पुत्र जो है वो राम का दास बनकर जीवन व्यतीत करेगा। और फिर जो तेरे पोता पोती होंगे वो भी राम के बेटों के दास बनेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे कोई छोटा मोटा पद लेके और जो तेरा वंश है वो तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। राम और उसके वंश का ही राज्य होगा अयोध्या पर, क्योंकि राम फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। तेरे जो पुत्र है वो राजा नहीं बना, उसके बच्चे राजा नहीं बनेंगे, वो दास का जीवन जीवेंगे। उसके बच्चों को तो राजा बनने का कोई दूर दूर तक का चांस नहीं है। तो तेरा तो है वंश का अंत हो गया। तो वो इस तरीके से कैकेयी के मन में जो कुटिल बुद्धि है वो भरने लगती है और वो कैकेयी को इस बात का विश्वास दिला देती है अंत में कि ये एक षड्यंत्र है जो तेरी ताकत को, जो तेरी अयोध्या में जो राजा भी तेरे वश में है ना, पूरी अयोध्या तेरे अनुसार चलती है, उस चीज को खत्म करने के लिए और अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया है। तो वो लास्ट में कैकेयी को इस बात का जो एहसास वो करवा देती है, उसके मन में भी ये बातें भर देती है और कैकेयी को भी इस बात से संदेह होने लगता है। तो वो फिर कैकेयी उसको बोलते घबरा जाती है। कैकेयी भी जब उसको पता चलता है, क्योंकि अब वो पीढ़ी दर पीढ़ी की बात बता दी उसने कि तेरा पुत्र दास होगा, फिर उसका पुत्र दास होगा, फिर उसके पुत्र दास होंगे, फिर तेरा वंश खत्म हो जाएगा, कभी कोई गद्दी पे ही नहीं बैठेगा, तेरे को कौशल्या का दास बनना पड़ेगा, ऐसे षड्यंत्र है वैसे षड्यंत्र है। वो उसको अपनी कुटिल बुद्धि से धीरे धीरे सुबह से शाम कर देती है और उसको भ्रमित कर देती है आखिर में कि ये सारा षड्यंत्र है और जो तेरे पुत्र से राज्य छीनने के लिए रचा गया है। जब कैकेयी को इस बात उसको लगने लगता है कि ये एक षड्यंत्र है तो फिर कैकेयी उसको बोलती है कि मंत्रा तो सही किया, तूने मुझे बता दिया, तूने मुझे समझा दिया, लेकिन अब तो राज तिलक होना निश्चित हो गया। कल राम का राज तिलक हो जाएगा, अब मैं क्या करूं? कल ही राम का राज तिलक हो जाना है, अब मैं क्या करूं? ये तो राम का राज तिलक तो अभी हो जाएगा और इतनी जल्दी रात रात में क्या हो सकता है? तो बोलती है कि अगर तुम चाहो तो रात रात में बाजी जो तुम हार चुकी हो वो पलट भी सकती है और ये बाजी तुम्हारे पास आ सकती है और तुम्हारे भरत का राज्याभिषेक हो सकता है। मैं चाहूं, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, लेकिन मैं इसके लिए क्या करूं? तो फिर मंत्रा उसको याद दिलवाती है। क्या बात याद दिलवाती है? एक बार का समय था, देवासुर संग्राम चला हुआ था, देवताओं का और राक्षसों का युद्ध चला हुआ था। देवता उस युद्ध में कमजोर पड़ने लगते और राक्षसों पर आगे हो जाते। जब देवताओं को यह लगने लगता है कि हम इस युद्ध में हार जाएंगे तो वो भगवान के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि ऐसे तो राक्षस हमें आएंगे और स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लेंगे। तो महाराज जो भगवान है जो ब्रह्मा जी थे वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें इसके लिए हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अयोध्या के जो राजा है दशरथ, उस समय जो दशरथ है वो युवा थे, उनकी उसी समय शादी हुई थी और वो युवा थे। जब दशरथ जवान थे अपने समय में तो वो भी बहुत ताकतवर थे। तो बोलते हैं कि जो महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हैं तो उनसे मदद मांगो, वो अकेले ही सभी राक्षसों के लिए पर्याप्त है, वो अकेले ही इन राक्षसों को हराने में सक्षम है। तो देवता लोग जो थे इंद्र और दूसरे देवता वो महाराज दशरथ के पास जाते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। और महाराज दशरथ क्योंकि वो तो सूर्यवंश से थे तो कोई अगर उनके द्वार पर मदद मांगने के लिए आता है तो उनका तो मदद करने का फल वो था कि हम मदद करेंगे। तो बोलते हैं कोई नहीं, चलो। जब वो राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए जाने लगते हैं तो कैकेयी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने भी अपने पिता से, अपने गुरु से युद्ध की पूरी शिक्षा ली है। तो महाराज दशरथ उन्हें समझाते हैं
नहीं कहती, उन राक्षसों के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूं, मैं तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डाल सकता, तुम्हें यही रुको, मैं इस युद्ध में हारूंगा नहीं, मैं उनको हरा के आऊंगा। तो बोलती हैं कि नहीं, आप मेरे पति हैं, आपका जीवन खतरे में, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे जीवन का क्या होगा? अगर आप युद्ध में जा रहे हो और मैं जीते जी अगर आपकी रक्षा नहीं कर पाई, आपको नहीं बचा पाई, उस युद्ध में आपको कुछ हो गया तो फिर मेरे जीवन का क्या मोल होगा? मैं यहाँ योद्धा में रह के क्या करूँगा? जब मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मैं आपके साथ युद्ध में जरूर चलूंगी। तो उनके उसको अपने साथ ले चलते और वो उन्हें बोलती है कि उनके साथ चले जाती, उसे भी युद्ध का ज्ञान था। जब वो साथ चलती है तो वहां पर जब युद्ध चल रहा होता है तो युद्ध के समय में क्या होता है कि जो महाराज दशरथ का जो रथ था, रथ में जो पहिए डलते थे, पहिए के आगे कील डाली जाती थी कि पहिया जो दूरा होता था उससे नहीं निकले, उसमें से वो कील निकल जाती है। कील निकलती है तो रथ का पहिया, जैसे कील निकलती है तो रथ का पहिया निकलने लगता है। अब रथ का पहिया निकल जाता तो महाराज दशरथ युद्ध भूमि में गिर जाते, सारे उनके अस्त्र शस्त्र रथ में थे, सारा रथ ध्वस्त हो जाता, तो उनके हारने की संभावना थी। तो वहां पर महारानी के लिए क्या करती है, अपनी उंगली उस कील के स्थान पर घुसा देती है, उसको अपनी उंगली से उस पहिए को रोक देती है, उसको निकलने नहीं देती। और महाराज दशरथ युद्ध में मगन थे तो उन्हें पता नहीं चलता इस बात का। और वो युद्ध जब खत्म होता है वो देखते हैं कि उसका पूरा हाथ मतलब लोह से लथपथ हो गया है और उसको बहुत ज्यादा पीड़ा हो गई। तो वो देखते हैं कि कहते हैं कितना बड़ा बलिदान दिया, इसका हाथ भी कट सकता था, इसके प्राण भी जा सकते थे ज्यादा रक्त बहने की वजह से। तो वो बड़े खुश होते हैं कि कितनी बहादुर है और मेरे प्राणों की रक्षा के लिए इसने कितना बड़ा बलिदान दिया। तो इस बात से खुश होकर वो कैकेयी को बोलते हैं कि हे कैकेयी, मैं तेरा जो इस बलिदान है, तेरी जो राष्ट्रभक्ति है, तेरे पति के प्रति जो निष्ठा है, मेरे प्रति जो तेरी निष्ठा है, तेरे अपने प्राणों का भी मोल नहीं रखा, तो मैं ना तुझे 2 वर देता हूँ, तो मेरे से कुछ भी मांग ले, 2 वर जो तू चाहे मेरे से मांग ले, मैं तेरे अभी पूरे कर दूंगा। तो कैकेयी उसको बोलती है कि महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, इतना विशाल साम्राज्य है कि मैं महारानी हूं, मेरे पास आपके जैसा बहादुर पति है, सारी मौज है, सारा परिवार है, बड़ी खुशहाल हूँ, बड़े अच्छे वंश में मेरी शादी हो रखी है, मेरे पिता का वंश भी सारा खुशहाल है, मुझे किसी चीज वस्तु की कोई जरूरत नहीं है, मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर वो जो महाराज दशरथ थे वो बोलते नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे कार्य से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें कुछ न कुछ देना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो बोलती ठीक है महाराज, मैं आपके दोनों वर स्वीकार कर लेती हूँ और जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगी, मेरे ये वर आप उधार के रूप में अपने पास रख लो, जब उचित समय आएगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे आज जरूरत है तो मैं मांग लूंगी, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जो मंत्रा है वो कैकेयी को ये कहानी बताती है और उसे बोलती है कि राजा के पास तेरे 2 वर हैं और वो सूर्यवंशी, उन्होंने वचन दिया तो अपना वचन जरूर पूरा करेंगे, तो अब राजा से अपने दोनों वर मांगो। तो बोलते हैं कि वर में क्या मांगो? तो बोलते हैं कि एक वर में तुम मांगना राम का 14 वर्ष के लिए वनवास और एक वर में मांगना भरत के लिए राज्य। तो बोलते भरत का राज्य तो ठीक है, राम को वनवास में क्यों भेजो? राम तो मुझे भी बहुत प्रेम करता है, राम तो अच्छा, राम में तो कोई साथी से नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं राम का भी षड्यंत्र में बहुत बड़ा रोल है, राम भी षड्यंत्र का हिस्सा है, उन तीनों माँ बेटा ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है। तो ऐसा मत समझ के वो बोल रहा है। तो क्या वो अभी तक जब उसको राजा बनाने के लिए बोल दिया गया, क्या अभी तक वो तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया? नहीं आया, अपनी माता के पास गया आशीर्वाद लेने के लिए, तो वो तेरे पास नहीं आया, उसका भी षड्यंत्र में बराबर का। और दूसरा, जब क्योंकि जो ये प्रजा है ये राम को ज्यादा स्नेह करती है, ये अयोध्या की प्रजा भी बड़ी पक्षपात करने वाली है, तो तुझे है ना राम को जब 14 वर्ष का तू वनवास मांगेगी, तो जब राम 14 वर्ष के लिए वन में जाएगा तो पीछे से जो भरत है वो अपने राज्य को बड़ा अच्छे से संभाल लेगा और 14 वर्ष के अंदर जो लोग हो भरत पर विश्वास करने लगेंगे और राम को भूल जाएंगे, और जो भरत का राज्य है वो सदा सदा के लिए निष्कंटक हो जाएगा। तो वो कैकेयी को से याद दिलाती है। जय श्री जय श्री। अब राम के वनवास की जो कथा है उसे हम अगले संडे को सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री।